इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। इतने दिनों के बाद मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वापस आ गई हूँ। 27 को ईद थी, बुध वाले दिन अल्लाह के हुक्म से वो भी गुज़र गई। और फिर जुमेरात को मेरी बर्थडे थी 28 को, वो भी गुज़र गई। फिर कल जुम्मा था, ईद का तीसरा दिन था, वो भी गुज़र चुका और मैं अपना कोई व्लॉग बना ही नहीं सकी। इस बार ना मेरा व्लॉग ना बनाते हुए कुछ ज़्यादा ही दिन गुजर गए हैं। पहले कभी ऐसा होता था कि एक दिन के बाद व्लॉग आता था या 2 दिन, तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, बस पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजरते गए। और ईद का व्लॉग भी बनाना चाहा, बर्थडे का भी बनाना चाहा, लेकिन फिर भी नहीं कर सकी। वो कहते होते हैं ना कि ईदें या फिर बर्थडे या ये सारी खुशियाँ तो अपनों से होती हैं, जब अपने ही ना हो तो फिर क्या खुशियाँ और क्या ईदें बंदा मनाए। और आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी, आपके घर बार, आपकी फैमिली, आपके अपने पराए सब ठीक है, आप खुद ठीक हैं। और किस किस ने मेरे व्लॉग का इंतज़ार किया। आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। आज है हफ्ते का दिन और आज है 30 मई, तो इंशाल्लाह अब व्लॉग बनाया करूँगी। घर में बहुत सारे काम भी थे, वो भी होते रहे। मिस्त्रियों का आना था घर में, मिस्त्री ने कुछ छोटे मोटे काम थे वो सीधे करने थे, इस वजह से भी व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। और फिर कुछ मेरी अपनी तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से भी नहीं कर पा रही थी। और फिर जब ईद का दिन आया या बर्थडे आई तो कुछ दिल खफा था, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो बस ऐसे ही गुजरता गया। और आप सब सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजरी है, आपके दिन कैसे गुजरे हैं, और नमाज़ें आपने पढ़ी, अल्लाह पाक की आपने इबादत की, या जो मैंने आपको वज़ाइफ बताए थे वो किस किस ने पढ़े हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी चलती हूँ नीचे, धूप देखें काफ़ी तेज़ हो गई है और अभी बस नीचे जा रही हूँ, पानी पीना है, बहुत प्यास लगी हुई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कच्चे मैंगो की एक रेसिपी। ये वाले कच्चे मैंगो हैं, इसको मैंगो कैरी भी बोलते हैं। और इसकी ना मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिल्कुल इस टाइप के, मतलब जो ग्रीन वाले मैंगो होते हैं वो आप ले लें और उसका छिलका उतार लें। आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी। मैं छिलका इसलिए उतार रही हूँ कि मैं थोड़ी सख्त चीज़ नहीं खा सकती, मेरे दांतों का इशू है, इसलिए मैं छिलका उतार रही हूँ। वरना इसके छिलके भी खट्टे ही होते हैं, तो आप अच्छी तरह उसको वॉश करें और छिलके के साथ भी खा सकते हैं। एक बार ना मैंने पेशावर में खाए थे, मतलब इधर तो हमारी अपनी साइड पे तो मैंने इस तरह कभी नहीं खाए, पेशावर में खाए थे। तो उन्होंने उसमें ऐसे किया था कि सॉस और मतलब ऐसे केचप वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड की हुई थी। तो मैंगो का जो अपना टेस्ट था वो आ ही नहीं रहा था, बाकी चीज़ों का आ रहा था। तो मैं इसमें सॉस और मतलब ये चीज़ें फजूल नहीं ऐड करूँगी, बस मैंगो काट के और उसमें ना रेड चिली और नमक ऐड कर लूँगी। मैंगो का भी ना थोड़ा सा सीजन होता है, जैसे कि दूसरे मैंगो होते हैं तो वो तो चलो फिर 2-3 महीने चलते रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन वाले मैंगो होते हैं ना, इनका बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत करो तो 1 महीना या 1 महीने से भी फिर कम, 15-20 दिन होते हैं, क्योंकि ये पकना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये जो कच्चे मैंगो वाली रेसिपी है ना, फिर वो इनसे नहीं बन जाती, मतलब उनमें मिठास आ जाती है, तो फिर वो एक किस्म के मीठे वाले मैंगो हो जाते हैं। तो ये बस शुरू शुरू में मिलते हैं, जब कच्चे कच्चे होते हैं तब आप इनकी ये रेसिपी बना सकते हो। जब ये पक जाएं तो फिर आपकी ये रेसिपी नहीं बनेगी। ये देखिए मैं इस तरीके से इनको काट रही हूँ, आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे काट सकते हैं, मतलब स्लाइस में काटें, क्यूब्स इनकी शक्ल में काटें, जैसे मर्जी काटें। मैंने बस खुद ही खाने हैं, कौन सा किसी के आगे रखना है, तो जैसे मर्जी काट लो। मैं इतना मतलब नहीं करती होती, इतनी परवाह नहीं करती होती, बस जैसे भी बस जो मिल जाए। ये देखें मैंगो मेरे कट गए हैं, 3 मैंगो मैंने लिए थे, 3 कैरी ली थी। और अब इसमें ऐसे करना है कि रेड चिली पाउडर ऐड करना है। अच्छा, मैंने इंडिया के कुछ लोग देखे हैं ना, वो इसके ऊपर लेमन भी ऐड करते हैं, तो मैं लेमन नहीं ऐड करूँगी। इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी खुद खट्टे होते हैं, तो इसमें मज़ीद लेमन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ भी जो है ना बंदे से नहीं खाई जाती। तो इनका अपना जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी खट्टा होता है। तो ये मैं इसके ऊपर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखें पाउडर डाल दिया, और अब इसमें मैं ना नमक ऐड करूँगी।
आपने कभी इस तरह ये कच्चे मैंगो मतलब यूं काट के और ऊपर मिर्चें वगैरह लगा के आपने कभी खाए हैं? कमेंट में बताइएगा कि किसने खाए हैं और किस किस को पसंद है। नमक कम डालना है, ये ना ज़्यादा हो जाए और फिर खाए ही ना जाए। और अब इसको ऐसे करना है ना, ऐसे मिक्स करना है, मतलब ऐसे करना है और ये मिक्स हो जाएंगे। और नीचे गिर गया है, देखें। अब इनकी शक्ल जो है इस तरह है, ये ऐसे बने। अब इनको हाथ से बिल्कुल नहीं खाना, फोर्क के जरिए खाना है, वरना ये जो मिर्चें हैं ना ये हाथों को जला लेंगी। जलाएंगे भी तो मुंह भी लेकिन हाथ फिर ज़्यादा जलते हैं जब मिर्चें लग जाती हैं। मई का बिल्कुल एंड चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना कि आप यूँ समझें जैसा लगता है जुलाई है, जून जुलाई है। अभी थोड़ा सा मतलब शाम का टाइम है और थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है और हल्के हल्के बादल हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश करे, क्योंकि हमारे लिए बारिश ही होगी तो थोड़ी सी ठंडक होगी, वरना बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे घर में। तो यूं गर्मी है जैसे लगता है कि बिल्कुल हर चीज़ गर्मी से तपी हुई है। मतलब हमारे घर में ऐसी कोई सहूलत नहीं है जैसे ठंडक हासिल की जाती है। तो इस वजह से हमें बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी की वजह से सब कुछ इतना मुश्किल हुआ है, सारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई है। और आप सब बताएं, आप कैसे हैं? आपने कुर्बानी की थी ईद पे? आपने किस चीज़ की कुर्बानी की? क्या कुर्बान किया आपने अल्लाह के रास्ते में? हमने तो नहीं की। और आपने क्या किया था? या फिर अगर आपने नहीं की तो आपको कहीं से मतलब किसी के घर से गोश्त आया था? क्योंकि ईद पे ऐसे ही होता है कि या बंदा ख़ुद कुर्बानी करता है, और जो बंदा ख़ुद नहीं करता तो फिर उसको दूसरे मतलब किसी के घर से गोश्त आ जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि कौन किसी को दे, कोई देता है कोई नहीं देता। लेकिन ये कि ये जो ईद होती है ना, ये ज़्यादा कुर्बानी के नाम से मशहूर है कि इस ईद पे बस कुर्बानी की बहुत ज़्यादा जैसे ना रौनकें लगी होती हैं कि हर किसी को कुर्बानी की खुशी होती है। वरना गोश्त तो दुनिया चलो लोग बंदा खाता ही रहता है, लेकिन ये कि जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है ना, ये मेरी अम्मी कहती होती हैं कि ये बहुत बरकत वाला, बहुत दुआ वाला, शफा वाला गोश्त होता है। और आप सब बताएं आपके पास मौसम कैसा है? हमारी साइड पे तो हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब पंजाब है और पंजाब इतना ज़्यादा गर्म हुआ है ना कि अस्तगफिरुल्लाह, लगता है सही आग जल रही है। बस अल्लाह पाक बारिश कर दे और बारिश से थोड़ा सा मौसम हमारे लिए ठंडा हो जाए। वो देखें चांद निकल आया है और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें आपने, अभी हालांकि मगरिब की अजान हुई है और चांद अभी से नज़र आ रहा है और इतना प्यारा इसका कलर है, देखें माशा अल्लाह। अभी रात का टाइम है और देखें सारे बच्चे आए हुए हैं। इनको वैसे ईद की छुट्टियां दी हुई हैं, लेकिन ये कभी ना सुबह या शाम को आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और अरफा भी आई हुई है, ऐमन भी आई हुई है, और इस बार इशाल नहीं आई। पिछली ईद पे इशाल आई थी और इस बार जब ऐमन आई ना तो मैंने पहले इनसे पूछा कि इशाल नहीं आई, कहती है नहीं वो नहीं आई, वो अपनी नानी के घर गई है। तो बाकी ये वही मखलूक है। ये असलान है, ये नयाब है, बिस्मा, वो है बनूर पीछे छुप रही है, वो अर्फ है, और ये अम्मी बैठी हुई है, ये पीनो बैठी हुई है, और ये ऐमन है, ऐमन। तो बाकी सारे वही के वही लोग हैं, बस इशाल नहीं आई। ये देखिए इशाल नानी के घर गए इस वजह से। आप लोग उसे लेके आते ना, हैं? आप उसे लेके आते ना। पिछली ईद पे आई थी और मुझे वेट था कि इस ईद पे भी आएगी, लेकिन नहीं आई।